इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मखमल बाई भाटिया, श्री देवेंद्र, श्रीमती सुनीता, रोहित, रूपाली भाटिया, भाटिया ट्रेडर्स कंपनी, भाटिया ट्रेडर्स, बेगमगंज, मध्य प्रदेश। पहले दिन आप सबने और मैंने एक ऐसे वृक्ष को देखा था जिसे सब तरफ से बच्चे पत्थर मार रहे थे। पत्थर भी उसी को मारे जाते हैं जिसमें कुछ हो। सब तरफ से बच्चों ने उस वृक्ष को पत्थर मारे, लेकिन वृक्ष ने प्रतिकार किए बगैर अपने मीठे मीठे फल जमीन पर गिरा दिए। मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि इसी का नाम क्षमा धर्म है। दूसरे दिन आप सबने ये अनुभव किया होगा, मैंने अपना चिंतन किया कि जन्म के साथ शरीर में जिह्वा आ जाती है, फिर कुछ समय बीतने के बाद मुख में दांत आते हैं, दांत बाद में आते हैं और देखते देखते पहले 9, 2, 11 हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैं विचार करता रहा, जिह्वा पहले से आई, आखिरी तक बनी है, दांत बाद में आए और पहले चले जाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल यही है कि दांतों में कठोरता थी और उस कठोरता के कारण दांत पहले गए, लेकिन जिह्वा में नरमाई थी। नरमाई के कारण जिह्वा पहले से आकर के भी आखिरी तक बनी रही। कल शाम को एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था संस्कार शिविरार्थी ने कि तूफान में कश्तियां, नाव, नौकाएं, जहाज, तूफान में कश्तियां और अहंकार में बड़ी बड़ी हस्तियां जब डूब जाती हैं, हम देखते हैं तो फिर ये व्यक्ति क्यों इतनी अकड़ करता है। बड़ी बड़ी कश्तियां तूफान में, समुद्र में कहां समा गई पता नहीं। बड़ी बड़ी हस्तियां देश दुनिया में जिनकी पहचान है, पर एक अहंकार के कारण सोने की लंका भी धूं धूं करके जल जाती है। तब फिर मैंने अपनी डायरी में नोट किया कि इसी का नाम, जो नरमाई जीवन में आई है, जो झुकने का व्यवहार भाव जीवन में आया है, इसी को जैन परंपरा में मार्दव धर्म कहा है। आज तीसरा दिन है। मुनि प्रवर ने अभी आपको बताया कि बाहर भले ही सांप कितना टेढ़ा मेढ़ा चल जाए, घूम जाए, लेकिन जब भी उसे अपने घर में, अपने अंदर बिल में प्रवेश करना होगा, उसे सरल सीधा होना ही पड़ता है। आज मैं देख रहा हूं तीसरे दिन खेत में बड़े बड़े गन्ने लगे हुए हैं। जब बिहार करते हैं हम लोग तो विभिन्न प्रांतों में अलग अलग फसल होती हैं। खेत के खेत भरे पड़े हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र में गन्नों से। गन्ने पर विचार करते रहे। कभी कभी नगर बस्तियों में से विहार करते हैं
बड़ी बड़ी दुकानें दिख जाती हैं, होटल दिख जाती है, लिखा रहता है होटल। हम लोग अर्थ निकालते हैं कि जैनी हो तो टल। क्या होटल लिखा है, लेकिन तुम यदि जैनी हो, कर्म के जैनी हो, तो देख लेना ये होटल है, लेकिन होटल है तो टल, चले जाओ, अंदर नहीं जाना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। होटल पर कई व्यंजन बने रहते हैं। जलेबी का थाल भरा हुआ दिखा। क्या प्राचार्य जी, योगाचार्य, क्या दिखा? जलेबी का थाल भरा हुआ दिखा। विचार करने लगे ये जलेबी है, जलेबी है। विदेशी यदि जलेबी देख ले तो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, उठाता है, ऐसा करता वैसा करता, देखता है, फिर वो अपने दिमाग को दौड़ाता है ये इंडियंस क्या टेक्निक होगी, कैसे इसके अंदर इंजेक्शन लगा के भरा गया होगा। जलेबी का इंग्लिश में कोई भी नाम नहीं है। सारे इंग्लिशकार आज तक उसका इंग्लिश में कोई नाम ही नहीं रख पाए। जब भारतीयों से पूछा ये कौन सा व्यंजन, इसका नाम क्या है, तो भारतीयों ने कहा तुम क्या समझोगे इसकी टेक्निक, राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। जलेबी का नाम क्या है? राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। इसमें अंदर कैसे क्या भरा, कौन सा इंजेक्शन लगाया, ये तुम्हारे पास टेक्निक नहीं है, ये भारतीयों की पारंपरिक टेक्निक है व्यंजन बनाने की। जलेबियां विदेशी क्या समझे, देसी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जानता है जलेबी कैसे बनती है। मैंने दोनों में तुलना की कि गन्ना क्या कह रहा है और जलेबी क्या कह रही है। जलेबी को देखा, सब जानते हैं बहुत मीठी है। मीठी है कि नहीं है? मीठी है ना? मीठी है। लेकिन मैंने विचार किया कि जलेबी की मिठास ओरिजिनल नहीं है। जलेबी में ऊपर से मिठास डाली गई है, उस जलेबी को मिठास पिलाई गई है, बाहर की मिठास है उसकी ओरिजिनल मिठास नहीं है, अंदर की मिठास नहीं है। इसलिए बंधुओं, संसार में यदि ऊपर से कोई मिठास आएगी तो वो धर्म नहीं हो सकती है, वो मिठास अधर्म ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जलेबी स्वभाव से टेढ़ी मेढ़ी है, और टेढ़े मेढ़ेपन में जो मिठास आएगी वो धर्म नहीं होगी, वो अधर्म ही रहेगी। लेकिन गन्ना कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है स्वभाव से भी। और गन्ने में जो मिठास आई है वो ऊपर से डाली गई मिठास नहीं है, ऊपर से डाली गई मिठास नहीं है, बल्कि उसके स्रोत से, जमीन से जो उसने पानी को ग्रहण किया है, उसने अपने स्वभाव से उस पानी को रस बनाया, मीठा रस बनाया। मतलब गन्ने की मिठास आंतरिक, ओरिजिनल, वास्तविक, अंतरंग की मिठास है। और यह जो ओरिजिनल अंतरंग की मिठास है, सीधेपन की मिठास है, इसी को जैन परंपरा में आर्जव धर्म कहा गया है। इसी को जैन परंपरा में आर्जव धर्म कहा है। आर्जव धर्म और कुछ नहीं है, जो तुम्हारे सरलता के जीवन की मिठास है वो आर्जव धर्म है। संसार में कुटिलता के साथ, टेढ़े मेढ़ेपन के साथ, धोखा, छल, फरेब आदि आदि के साथ तो मिठास दुनिया में बहुत मिलती है, लेकिन वो मिठास होते हुए भी धर्म नहीं है। आर्जव धर्म के दिन आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो चिंते न बंकम न कुनदि बंकम न जंपदे बंकम। 3 बिंदु रखे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य कार्तिकेय महाराज ने गाथा लिखी। गाथा का एक चरण ही मैं आपको बता रहा हूं, उसमें बाकी 10 धर्म है, ऐसा कहा है आर्जव धर्म। जो चिंते न बंकम, जो मन में
कुटिलता से विचार नहीं करता। चिंते न बंकम बंकम बक्रम, कुटिलता, जो मन में कुटिलता से विचार नहीं करता। न कुनदी बंकम, जो कुटिलता के साथ व्यवहार नहीं करता है। न जंपदे बंकम, न कुटिलता के साथ बोलता है। मन से विचार होते हैं, वाणी से बोला जाता है और शरीर से क्रिया की जाती है। आचार्य महाराज कह रहे कि आप चिंतन भी करेंगे, आप क्रिया भी करेंगे, आप बोलेंगे भी, लेकिन कैसे? यदि आपने टेढ़े मेढ़ेपन से विचार किया, आप अधर्म में चले गए। आपने टेढ़े मेढ़ेपन के वचन करे, आप अधर्म में चले गए। आपने टेढ़े मेढ़ेपन से काम किए, अधर्म में चले गए। इसीलिए जो चिंते न बंकम, जो कुटिलता के साथ, छल के साथ, कपट के साथ विचार नहीं करता है, जो कपट छल के साथ में वाणी वचन का व्यवहार नहीं करता है, वचन नहीं बोलता, और जो छल कपट के साथ अपनी क्रियाएं नहीं करता, उसे आचार्य परमेष्ठी भगवान की वाणी के अनुसार आर्जव धर्म कहते हैं। रिजोर भावम आर्जवम, रिजोर भावम आर्जवम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा कि जो रिजुता का, सरलता का भाव है वो धर्म है। आप कहोगे महाराज जी हमने सरल होकर के बहुत काम किए, धोखा ही धोखा खाने मिले। जो सरल होता है वो धोखा ही खाता रहता है। कुटिल, मायावी, छली, कपटी आजकल अपना काम बना करके और संसार में फलता फूलता है। भैया सरल रह करके यदि धोखा तुम कभी खा भी गए तो इस जन्म में धोखा खा गए, परभव में तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। धोखा खा जाना अधर्म नहीं है, लेकिन धोखा देना अधर्म है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, उन्होंने लिखा भी है, सागर बूंद समय में कोटेशन संग्रहित है। क्या कहते हैं गुरुवर कि यदि कोई व्यक्ति किसी को छलता है तो भले आप दूसरों को छलें, लेकिन छाले तो तुम्हारे अंदर ही पड़ेंगे। आप दूसरों को कितना छलो, छाले तुम्हारे अंदर पड़ेंगे। इस कुटिलता में भी उसकी गहराई और उथलेपन को लेके अंतर है। एक सामान्य सा छल कपट, एक थोड़ा विशेष छल कपट, एक थोड़ा और विशेष छल कपट, और विशेष छल कपट। आपने अपने घर परिवार में ही कोई बात छिपा करके, बता करके, ना बता के थोड़ा काम किया, तो घर के अंदर की कुटिलता वो तुम्हारे परिवार तक सीमित है, उसमें किसी का बिगाड़ नहीं है। घर परिवार का है। बच्चा कहता लड्डू खाना है, माँ छिपा के रख देती है और पूछने पर कहती है माँ वो तो लड्डू बाबा खा गया, बाबा खा गया, बोलती रहती। उसको कोई बहुत बड़ा दोष नहीं लग रहा, क्योंकि वो व्यवहार है उसका, बच्चे का बचाव है। बचाव के लिए यदि कोई अपने परिवार में व्यवस्था के अनुसार कुछ कर भी लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब जानते हैं। आपने पूछा गृहिणी से घर में कुछ कैश वैस रखा हुआ है क्या, जरूरत है, वो साफ मना कर देती हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास है नहीं, नहीं नहीं इतना था उसमें से कुछ तो बचा होगा, नहीं नहीं है ही नहीं। आप समझ जाते कि नहीं है, लेकिन अंदर से ये समझते रहते हैं कि कुछ ना कुछ रखा तो है, पर आप कह देते ठीक है, नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद जब कभी बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाती है और आप कहते हो घर में कि आज तो कोई प्रबंध नहीं है, परेशानी बड़ी आ गई, तो गृहिणी कहती है चिंता मत करो हमारे पास। ये भी थोड़ा सा है, लेकिन ये अधर्म नहीं है, ये पारिवारिक धर्म है। ऐसे कभी झूठ, कभी मन छल कपट घर परिवार में एक दूसरे पर भरोसा करते हुए कर दिए जाएं तो तात्कालिक दोष का कारण बन सकते हैं, प्रभाव में बिगाड़ के कारण नहीं बनेंगे। लेकिन जो दूसरों को धोखा देता है, दूसरों के व्यापार को ठगता है, दूसरों को छल कपट करता है, मीठा मीठा बोल करके परिवार को बर्बाद कर देता है, आदि आदि, ये जो मायाचारी छल कपट है दूसरों के लिए वह बड़ा दुखदाई है। इसमें अनंतानुबंधी संबंधी छल कपट तो महाघातक है।
अब प्रत्याख्यान का 6 महीने तक चलेगा, प्रत्याख्यान का 15 दिन, संजुलन में अंतर मुहूर्त में कसाय का संस्कार नष्ट होता है। अनंतानुबंधी का छल कपट तो भव भव अनंत भवों तक जाता है। इसलिए किसी का अहित ना हो, किसी का बिगाड़ ना हो, ऐसा विचार, ऐसे वचन और ऐसा कार्य करना ही आर्जव धर्म माना गया है। पूजा में आपने आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने। क्या देख करके सरल करिए, सीधे करिए, तीनों योगों को, मन वचन काया को क्या देख करके सीधा करिए? करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, आरसी यानी दर्पण, आईना रोज देखना पड़ता है, देख करके आना पड़ता है। कहीं कोई ऐसा ना कुछ भी टोक दे कि भैया क्या कैसी सूरत बनाए घूम रहे। एक बच्चा आया, पाठशाला के बच्चे महाराजों के पास आते रहते हैं, मेरे पास आकर के बैठे बच्चे। अब बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट तो करना पड़ता है। पूछ लिया कहाँ से आए? घर से आए। क्या पढ़ने आए? पाठशाला पढ़ने आए। हो, अच्छे से तैयार होकर के क्यों नहीं आते तुम? अच्छे से तैयार होकर के आना चाहिए। तो अच्छे से तैयार होकर के तो आए। अरे क्या तुम तैयार होकर के आए? तुम्हारे चेहरे पर नाक लगी हुई है। क्या कह दिया? तुम्हारे चेहरे पर नाक लगी हुई है। अब एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा पहुंचने लगा। नहीं लगी महाराज जी, नहीं लगी। सब बच्चे देखने लगे, नहीं महाराज जी नाक नहीं लगी। क्या बात करते हो, नाक नहीं लगी? अरे वो छिनकने वाली नहीं, ये बड़ी लंबी नाक लगी कि नहीं लगी? सारे बच्चे हंसने लगे, सारे बच्चे हंसने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि दर्पण देख करके सब निकलते हैं ताकि चेहरा साफ सुथरा रहे। देख निर्मल आरसी, निर्मल कैसा? साफ सुथरा है। दर्पण कैसा है? साफ सुथरा है। अभी महाराज जी ने जल का उदाहरण दिया था और भी दर्पण का उदाहरण दिया था। साफ सुथरे हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं। ऐसे साफ सुथरेपन में अपन जब देखते हैं सब कुछ दिख जाता है। दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक ठाक नहीं है, अच्छे से देख लो, कंघी बढ़िया होना चाहिए, जरा हाथ वाथ फेर लो, कहाँ कैसा करना है देख लो। बाजार में बाहर जा रहे हैं, सब देख करके आप करते। मतलब यह है कि निर्मल दर्पण आपको आपकी वास्तविक स्थिति दिखा देता है। फिर आप जैसे हाव भाव करो, ऐसा हाथ कर दो वो वैसा दिखा देगा, मुंह टेढ़ा कर दो मुंह टेढ़ा, आप चिढ़ाने लगो वो चिढ़ाता हुआ दिखाएगा। तो दर्पण जैसा आप करोगे वैसा दिखाएगा। ठीक ऐसे ही आप अपने परिणाम और कार्य जैसा करोगे वैसा फल आपको ही मिलेगा। देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, मुख करे जैसा लखे तैसा। कपट प्रीति, प्रीति बुरी नहीं है, प्रेम बुरा नहीं है, मिठास बुरी नहीं है, लेकिन प्रेम और मिठास के साथ यदि कपट लग जाए तो फिर वह प्रीति कपट की कैसी होगी? सामने वाले को थोड़ा नुकसान हो सकता है। सामना वाला भोला है, भोले का यदि नुकसान हो भी जाए, भोला ना भी संभल पाए, तो ध्यान रखना भोले का उसी समय बिगाड़ होगा, प्रभाव बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जिसने बिगाड़ा है उसका ये भाव भी बिगड़ेगा, प्रभाव भी बिगड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं छल कपटी का कोई नहीं होता है, भोले का भगवान हुआ करता है। भोले का क्या होता है? भगवान हुआ करता है। इसलिए कपट की प्रीति मत करो। प्रेम प्रीति नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन करना है तो निश्चल भाव से, सरल भाव से करो। धोखाधड़ी दे करके किसी को उलझाना, फंसाना, किसी के व्यापार में बाधाएं डालना, किसी के परिवार में बिखराव कर देना, उनमें लड़ाई झगड़ा करा देना, आदि आदि, ये बहुत सारी विकृतियां संसार में, संसारी प्राणियों में, इनसे बचना। एक व्यक्ति ने अपने खेत को बेचा, खेत बेच दिया उसने, सौदा हो गया और उसको बहुत पैसा मिला क्योंकि उसके खेत में कुआं भी था। अब कुआं वाला खेत तो बहुत अच्छा है, पानी वानी मिलेगा। उसने बेच दिया, जितना मांगा सामने वाले ने उतना पैसा दिया, रजिस्ट्री हो गई, पोजीशन भी मिल गया, वो अपना काम करने लगा। जब वो अपना काम करने लगा तो कुछ बरस बाद बेचने वाला आ गया। क्या कहता है? सुनो जी, आप ये क्या करते रहते हो? मैंने आपको जमीन बेची है,
और शर्त के अनुसार उसका कुआं भी बेचा है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आप पानी की सिंचाई करते हो ना, कुएं का पानी नहीं ले सकते आप। देखो लिखा पढ़ी में जमीन और कुआं लिखा है, पानी नहीं लिखा। सामने वाले के होश उड़ गए, और ये मामला क्या है भैया, मैंने जमीन खरीदी, कुआं है उसमें, उसी शर्त पर मैंने कुआं है इसलिए जमीन ली, और ये तो आदमी कह रहा, बड़ा चतुर चालाक दिख रहा, अरे ये तो कहता है कि पानी का उपयोग नहीं कर सकते आप, मशीन बंद करो, पानी कहां से निकाल रहे मेरे कुएं। अरे अब घबरा गया, गांव वालों को बुलाया, भैया हमारा फैसला कराओ। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, गांव वाले भी माथा पकड़ के बैठ गए कि ये क्या कह रहा है भैया, मैंने जमीन बेची, कुआं बेचा, पानी नहीं बेचा, ये तो होगा ही नहीं। ऐसा करते करते भीड़ इकट्ठी हो गई, सब उसको समझाने का प्रयास करे, भाई ऐसा होता ही नहीं है। वो सामने वाला भी समझा रहा, भाई ऐसा होता ही नहीं, वो समझने को तैयार नहीं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, मैंने जमीन बेची है, कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। सामने वाला सरल था, उलझ गया, फंस गया, लगा ये तो मामला बड़ा बिगड़ गया, टेढ़ा हो गया। लेकिन जो सरल होता है, परेशानी भले उसके सामने आ जाए, लेकिन कभी कभी उसकी बुद्धि भी काम कर जाती है। बुद्धि भी काम कर गई, और जब वो नहीं माना सब तरफ से, तो फिर उसने कहा, अरे गांव वालों सब शांत हो जाओ, मुझे एक बात ख्याल में आ गई, अब मेरा समाधान निकल गया। सब चुप हो गए। उसने कहा, सुनो जी, आपने जमीन बेची है, कुआं बेचा है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना, अब आप मेरे कुएं में पानी नहीं रख सकते हो, मेरे कुएं में पानी नहीं रख सकते हो, और इतने दिनों तक आपका पानी मेरे कुएं में रखा रहा, उसका किराया देना पड़ेगा। और आज ही सारी समाज के सामने हमारे कुएं में से पानी निकाल करके ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरी जमीन पर एक भी बूंद तुम्हारा पानी गिरा तो उसका हर जाना अलग से भरना पड़ेगा। इसी शुभ भावना के साथ कि इसी को आर्जव धर्म कहते हैं, ऐसा आर्जव धर्म आप सबके जीवन में निरंतर आता रहे, और दूसरों के लिए हित मित प्रिय शब्दों से जितना बन सके अच्छे भावों से सहयोग करें, सबका साथ दें, हिल मिल कर के प्रेम से रहें, प्रसन्नता से रहें। अपना व्यवहार, अपना जीवन मिठास भरा होना चाहिए। धोखे धड़ी के काम बंद करें, सरलता का जीवन अपनाएं। यही हमारा आर्जव धर्म है महावीर भगवान की। आज सरल होने का धर्म है, क्योंकि धर्म का वास कहाँ पर होता है? जो मन सरल, पवित्र और निर्मल होता है, उसी मन में धर्म का वास होता है। हम देख लें, जल में कितनी योग्यता है। जल निर्मल भी है, शुद्ध भी है, वह बहता है, और उसमें अपन चाहें तो अपना मुख भी देख सकते हैं। लेकिन उसी जल को जब हम एक कंकड़ के माध्यम से तरंगायमान कर देते हैं, तो उस जल में अपना मुख देखने में नहीं आता है। जल निर्मल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, लेकिन उसमें अपना चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसमें वक्रता आ गई। क्या आ गई? वक्रता आते ही हम उस स्पंदन के कारण उस जल में कुछ देख नहीं पा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, जल में वक्रता नहीं भी आ रही है मान लो, और वह शांत स्थिर जल है, शुद्ध है, निर्मल है, कहीं भी उसमें गंदलापन नहीं है, लेकिन अगर दृष्टि में वक्रता है तो भी आपको अपना मुख दिखाई नहीं देखा। अगर दृष्टि आपकी शुद्ध है, साफ है, निर्मल है, तो आप उस वक्र जल में भी, उस गंदले पानी में भी दृष्टि को एकाग्र करके देखेंगे तो आपको अपना मुख दिख जाएगा। यानी वक्रता दृष्टि में आती है, और वक्र दृष्टि कभी भी शुद्ध पदार्थ को देख नहीं सकती है। यहाँ पर ऋजुता के मायने हमें संसार से नहीं लेना है। ऋजुता का अर्थ अपनी आत्मा से लगाना है हमें। संसार में सभी पदार्थ टेढ़े मेढ़े ही हैं, और उन टेढ़े मेढ़े पदार्थों के कारण
आपका स्वभाव भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या यूं कहो उन पदार्थों के आकर्षण में आकर के आपने अपने स्वभाव को बिगाड़ दिया है। उमा स्वामी महाराज जी ने पूज्यवर ने कहा, योग वक्रता विषम वादनम च अशुभ नाम न है। मन वचन काय की सरलता का नाम आर्जव धर्म है। मन वचन काय की सरलता का नाम आर्जव धर्म है, और इसी की कुटिलता का नाम वक्रता है। और इस वक्रता से युक्त जो परिणाम होंगे उस जीव की गति कैसी होगी? तो योग वक्रता, योग यानी मन वचन काय, इसकी प्रवृत्ति अगर टेढ़ी है, उल्टी है, तो इसके माध्यम से अशुभ नाम कर्म का बंध हो रहा है, आश्रय हो रहा है। अब बताइए, आपने किसी के प्रति भी वक्रता की तो उस वक्रता के प्रभाव से सामने वाला प्रभावित हो चाहे ना हो, लेकिन आत्मा तो सबसे पहले प्रभावित हो गई आपकी। अशुभ नाम कर्म का बंध वहां पर आपको देन एंड देयर तुरंत हो गया। और वक्रता किसके कारण हुई आपकी? बताओ, दूसरों के कारण हुआ। इसीलिए ज्ञान का निज में लौट आना ही सम्यक है, और ज्ञान का पर की ओर लुढ़कना ही मिथ्यात्व है। हमारा ज्ञान वक्र क्यों हो रहा है? ज्ञान तो सभी के पास में है। ज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव नहीं है इस संसार में। एक छोटा सा निगोदिया जीव भी है तो वह भी ज्ञान से रहित नहीं है। भले उसके पास में अल्प ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो उसके पास में भी है, लेकिन वह वक्र ज्ञान के कारण उस पदार्थ को सही तरीके से जान नहीं पा रहा है। हम अपनी दृष्टि को वक्र बना देते हैं, और दृष्टि वक्र बनते ही ज्ञान वक्र हो जाता है, और ज्ञान वक्र होते ही आचरण भी वक्र हो जाता है। टेढ़ापन हो गया आचरण में, ज्ञान में, दृष्टि में। परिणाम क्या होता है? देखो, एक जड़ को भी देख लेते हैं अपन, वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसके कारण भी असुविधा आ जाती है। जब एक जड़ वस्तु वक्र होती है तो आपको कितनी असुविधा होती है। अभी चारों तरफ से यहाँ रोड बंद हो गई, बरसात इतनी हुई, गड्ढे हो गए, लोग बाग आए, बोले महाराज जी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रोड थी, गड्ढे थे, बहुत खराब था, पसीना आ गया चलने में। क्या आ गया? हम लोग भी जब विहार करते हैं और ऐसी वक्रता विहार के समय मिलती है तो हम लोग के भी पसीने छूट जाते हैं। हम लोग भी सोचते हैं देखो आज निर्जरा का साधन अच्छा मिला। कैसा मिला? वक्रो। लेकिन इस शरीर को श्रम तो होता है। आप गाड़ी में जा रहे हो और अगर आपकी रोड वक्र हो गई, घुमावदार हो गई, बार बार स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, तो क्या होता है? आपका मार्ग भी तय करने में समय लग जाता है। आपके शरीर को श्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है और पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है और गाड़ी में मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, चक्के भी ज़्यादा खिंचते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हाईवे है पूरी तरह से तो उस हाईवे में चलने में क्या, पेट का पानी भी नहीं हिलता, पेट्रोल भी कम लग रहा है और श्रम भी कम होता है। जब एक जड़ की वक्रता से आपको परेशानी आ जाती है, फिर क्या होता है? अगर आपका मन वक्र हो गया तो आत्मा को परेशानी नहीं आएगी क्या? अवश्य आएगी। इसीलिए आर्जव धर्म जो है इसका संबंध सीधे आत्मा से होता है। कहां से होता है? आत्मा से। इस धर्म के बिना आत्मा सरल बन नहीं सकती, इस धर्म के बिना आत्मा पवित्र बन नहीं सकती, इस धर्म के बिना आत्मा में विशुद्धि आ नहीं सकती। और जिस आत्मा में पवित्रता, निर्मलता, विशुद्धि, सरलता नहीं आ रही है, वह आत्मा कभी भी भगवान बन नहीं सकती है। भगवान बनने के लिए आपको सरल होना आवश्यक है। उस जल में सब कुछ है, लेकिन दृष्टि चाहिए। उस वक्रता को चीर करके भी अगर हम देखते हैं, उस गंदलेपन को भी अगर हम चीर करके देखते हैं,
तो आपको नीचे का पदार्थ दिख जाएगा, लेकिन दृष्टि में एकाग्रता होनी चाहिए। ज्ञान का महत्व भेद विज्ञान के माध्यम से होता है। ज्ञान जब भेद विज्ञान की ओर जाता है तो वह ज्ञान हमारी आत्मा का उपकारी बन जाता है। भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है? पदार्थों को अलग अलग देखना नहीं, भेद यानी चीर करके उस पदार्थ में देखना, जाना, भेद करके घुसना, उसको भेद कहते हैं। यानी अपनी आत्मा को भेद करके जानने का नाम भेद विज्ञान है, और उस भेद विज्ञान के माध्यम से ही उस आत्मा का अनुभवन होता है, उस आत्मा की प्रतीति होती है, उस आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। जब ध्यान के लिए आचार्य आदेश देते हैं, ज्ञानारणों में पूज्यवर शुभ चंद्राचार्य जी कहते हैं साधक के लिए, हे साधक, ध्यान लगाना है तेरे को, पहले अपनी वक्रता को ठीक कर, रीढ़ की हड्डी सीधी कर। कैसी कर? अगर तू अपने वक्रता को सीधी नहीं करेगा तो तेरा ध्यान नहीं लगेगा, तू अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? वक्रता है। जहां पर वक्रता है वहां पर अंदर आप पहुंच ही नहीं सकते हो। सर्प को देख लो आप, सड़क पर कैसे चलता है? कैसे चलता है सड़क पर? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और जैसे ही वह अपने बिल में जाता है तो कैसे होके जाता है? देख लो, इन त्रिंच गति के जीवों के नेचर को देखो और इनसे शिक्षा लो कि वह सर्प जब चलता है संसार में तो कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। और जब अपने घर में आता है तो कैसे जाता है? सीधा होकर के जाएगा। अगर वह वक्र हो गया तो अपने बिल में घुस नहीं सकता है। इसी प्रकार थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। आप लोग भी अपनी वक्रता को थोड़ा सा ऋजुता में बदलें, सरलता में बदलें। आप किसके लिए वक्र हो रहे हो? किसके लिए छल कपट कर रहे हो? किसके लिए मायाचारी कर रहे हो? जरा सोचो तो। इन पापियों के लिए। किन के लिए? संसारी प्राणियों के लिए। जितना भी आप संसार में पाप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आप बताओ, बोलो तो थोड़ा सा। किसके लिए कर रहे हो? जितनी भी छल कपट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? याद रखना, कर्म सिद्धांत कहता है तुम संसार में जिन जिन लोगों के लिए छल कपट कर रहे हो ना, उसमें से एक भी तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। तुम सोचो ये मेरा साथ दे दें तो मुश्किल है। ये तो आपसे संबंध मात्र सुख के कारण रखे हैं, इनकी कोई ज्यादा आत्मीयता नहीं है आप लोगों से। जिन संबंधों को आप प्रगाढ़ संबंध कहते हैं व्यवहार में, संसार अवस्था में, आचार्य कहते हैं ये संबंध आत्मा से संबंध बिगाड़ने वाले हैं। किससे? संसार के जितने भी संबंध हैं, ये संबंध किससे संबंध बिगाड़ रहे हैं? अपनी आत्मा से बिगाड़ रहे हैं। और आत्मा से जब तक संबंध बिगड़ता रहेगा तब तक आत्मा से आपका संबंध जुड़ नहीं सकता है। आत्मा से संबंध जोड़ना है, आत्मा से संबंध जोड़ना है तो आत्मा से व्यवहार बनाना पड़ेगा, आत्मा से बातचीत करनी होगी, उसे निमंत्रण देना होगा, उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। छोटे से संसार के कार्य आप करवाने जाते हो दफ्तर में, क्या करते हो? उस चपरासी से लेकर ऑफिसर तक आपको संबंध बनाना पड़ता है। नहीं बनाते क्या? मैडम बोल रही हाँ महाराज जी, तनख्वाह निकालने जाओ अपनी तो भी उस बाबू को 150 देना पड़ता है कि लो भैया दे दो। पेंशन लेने जाओ तो देना पड़ता है। एक छोटा सा निवास प्रमाण पत्र बनाने जाओ, आय प्रमाण पत्र बनाने जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओ, संसार के किसी भी प्रशासनिक कार्य को कराने जाओ, पहले चढ़ोतरी चढ़ाओ, क्या करो? संबंध बनाओ। ठेकेदारी करते तो संबंध बनाओ। हर कार्य के लिए आप संबंध बनाते हो, तब आपका कार्य क्या होता है? संपन्न होता है। बिना संबंध बनाए आपके संसार के कार्य जब संपन्न नहीं होते हैं
तो जब तक आप अपनी आत्मा से संबंध नहीं बनाओगे तो आपका कार्य कैसे संपन्न होगा? बताओ पहले, हो ही नहीं सकता है। और ये वक्रता हम संसारी प्राणियों के लिए कर रहे हैं, और ये स्वार्थ है, ये सब आर्त रौद्र ध्यान के कारण है, पाप के बीज हैं ये सब। और उस पाप के बीज को आप संसार में प्रतिदिन बोते रहते हो। संसार के कार्यों को पाप का बीज कहा है। कर्म पर बसई शांतय दुखे रंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। सम्यक दर्शन के इस दूसरे निकांक्षित अंग में पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने सम्यक दृष्टि को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि उपदेश हमेशा धर्मात्माओं के लिए होता है, भव्य आत्माओं के लिए होता है, पापी के लिए नहीं होता है। तो हे भव्य आत्मा, इस निकांक्षित अंग की ओर आप ध्यान दें, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद में अगर हम संसार की वक्रता से नहीं बचते हैं तो उस समय भी आपको अशुभ नाम कर्म का बंध होगा, याद रखना। हालांकि सिद्धांत ग्रंथ में इस मायाचारी के 3 भेद कर दिए। पहली अनंतनुबंधी संबंधी मायाचारी, दूसरी अप्रत्याख्यान संबंधी मायाचारी, और तीसरी प्रत्याख्यान संबंधी मायाचारी, और चौथी संजलन संबंधी मायाचारी। जिन ज्ञान ने संबंधों को देखा, जिस ज्ञान ने भोगों को प्राप्त करने की इच्छा की, वह ज्ञान लुट गया, पिट गया, अज्ञान की श्रेणी में आ गया। इसीलिए आज इस ऋजुता के धर्म के अवसर पर आप लोगों को संसार के स्वभाव के बारे में सोचना चाहिए। संसार कैसा है? संसार शोकमय है। काया कैसी है आपकी? सत्य बता रहा हूं। संसार कैसा है आपका? शोकमय है। काया कैसी है आपकी? रोगमय है। संबंध कैसा है आप लोगों का? वियोगमय है। संसार शोकमय है, काया रोगमय है, संबंध वियोगमय है, और आत्मा उपयोगमय है। बस इस आत्मा के उपयोग को पहचानो। जिस दिन यह आत्मा का उपयोग, इस आत्मा का योग निज की ओर आ गया, बस तुम्हें आत्म तत्व की उपलब्धि हो गई। कर्म पर बसई शांतय दुखे रंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। ये भोग कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले हैं, अंत सहित हैं, और अंत में दुख को भी देने वाले हैं, और साथ में पाप का बीज भी कह दिए। इसलिए हे आत्मन, आप अपने निज घर में आए, लेकिन सीधे बन के आए तो आपको प्रवेश मिलेगा। टेढ़े बन करके आओगे तो निज आत्म घर में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। यही ऋजुता है। मन वचन काय की कुटिलता का नाम वक्रता कह दिया, और इसी मन वचन काय की सरलता, पवित्रता, निर्बलता का नाम ऋजुता कह दिया। यह ऋजु धर्म आत्मा का स्वभाव है। आप इस विभाव को छोड़ करके अपने स्वभाव की ओर आओ, तभी आप भगवान बन पाओगे, तभी आप शुद्ध हो पाओगे। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मखमल बाई भाटिया, श्री देवेंद्र, श्रीमती सुनीता, रोहित, रूपाली भाटिया, भाटिया ट्रेडर्स कंपनी, भाटिया ट्रेडर्स, बेगमगंज, मध्य प्रदेश।